हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सेविज़म के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने वैष्णविज़म के अंतर्गत देखा कि वैष्णविज़म एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म का एक सरल और परिष्कृत रूप था, उसी प्रकार से सेविज़म भी ब्राह्मण धर्म का एक परिष्कृत सरल रूप है, वो कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के कई संप्रदाय हैं। प्रारंभ में जो सनातन धर्म, जिसको हम ब्राह्मणिज्म, जिनको हम वैदिक धर्म कहते हैं, जहाँ प्रकृति पूजा का प्रचलन था, और उत्तर वैदिक काल में यही जो नेचर वर्शिप है वो ब्राह्मणिज्म के अंदर परिवर्तित हो जाती है और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत है वो पुरोहितों का महत्व बढ़ जाता है। याज्ञिक कर्मकांड है उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाते हैं, और जो ब्राह्मण धर्म है वो में काफ़ी जो रूढ़िवादिता है और कलिष्ठता है वो स्थापित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण धर्म है वो आम व्यक्ति की अप्रोच से बाहर हो जाता है, और इसका जो फ़ायदा है वो जो एक तरह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म उठाते हैं, और वे एक प्रकार से सामाजिक समानता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणिज्म के अंतर्गत समाज के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रियों का स्थान महत्वपूर्ण था, वैश्य और शूद्र का स्थान है वो निम्न था। तो सामाजिक असमानता थी, और आम व्यक्ति है वो यज्ञों की जटिलता के कारण से है वो उनका संपादन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सेकंड सेंचुरी BC से लेकर के 5 सेंचुरी AD तक है वो एक प्रकार से है वो जो बौद्ध धर्म है वो आम जनता का धर्म बन जाता है। काफ़ी पॉपुलर स्थान प्राप्त कर, काफ़ी लोकप्रिय धर्म है वो एक तरह से बुद्धिज़्म बन जाता है। क्योंकि जैन धर्म तो इतना लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि उसके सिद्धांत है वो थोड़े कलिष्ठ थे। तो ऐसी स्थिति में आम लोगों को वो ज़्यादा नहीं भाया, और हिंदू धर्म से उन्होंने ज़्यादा अलगाव भी नहीं रखा। लेकिन बुद्धिज़्म है जो एक तरह से ऑर्थोडॉक्सी को उन्होंने समाप्त किया, और इसके साथ साथ एक प्रकार से इक्वलिटी का जो संदेश दिया, तो उससे जो वैश्य और शूद्र वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा ब्राह्मण जो बुद्धिज़्म की ओर आकर्षित हुए, और बुद्धिज़्म न केवल भारत में अपितु विदेशों के अंदर भी है उसका प्रसार हुआ। लेकिन बुद्धिज़्म है वो जिन लक्ष्यों को लेकर के है, ब्राह्मणिज़्म के जिन कृतियों को लेकर के है, एक प्रकार से जो खड़ा हुआ था, जिसका जन्म हुआ था, वो धीरे धीरे उसके अंदर वही कुरीतियाँ हैं वो वापस आ जाती हैं। एक प्रकार से जो बुद्धिज़्म है वो अनीश्वरवादी था, एक प्रकार से जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था, और मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे है वो बुद्धिज़्म में भी अनेक संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। कनिष्क के शासनकाल में आते आते हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो महायान के अंदर है अब वो बोधिसत्व की पूजा है वो प्रारंभ हो जाती है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो बुद्धिज़्म है वो एक जो अपने जो मूल सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध के मूल से अष्टांगिक मार्ग है उसको अपनाना है वो कम हो जाता है, और बौद्ध विहारों में भी काफ़ी अनाचार है उसका बोलबाला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है जो बौद्ध धर्म है वो अपनी ख्याति है वो पुनः उसकी कम होती है, और वो एक प्रकार से जो ब्राह्मणिज्म की जो मिथ है, जो एक माइथोलॉजी है, उसको भी अपनाना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अब बहुत अच्छा समय था कि जो हिंदुज़्म है या ब्राह्मणिज्म है वो अपने पुराने रूप को है वो वापस प्राप्त करे, और इसके लिए है वो हिंदू धर्म के जो चिंतक हैं उन्होंने इसका बेड़ा उठाया, और उन्होंने जो जनता के समक्ष है हिंदू धर्म का एक सरल और एक परिष्कृत रूप है, एक इम्प्रूव्ड रूप है वो जनता के समक्ष है वो रखा, और इन्होंने जो वैदिक देवता है उनको पुनः वो एक नए रूप के अंदर है वो प्रतिस्थापित किया। फलस्वरूप है वो जो ब्राह्मणिज्म है वो एक प्रकार से शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जो जिसको हम शाक्त धर्म कहते हैं, इन 3 प्रमुख संप्रदायों के अंदर है वो विभाजित हो गया। तो 3 धाराएं हैं जो मोक्ष प्राप्ति की जो 3 धाराएं हैं जो है ब्राह्मणिज्म के अंदर है, वो एक तो जो शैव धर्म के द्वारा, एक वैष्णव धर्म के द्वारा, एक शाक्त धर्म के द्वारा है वो आप साल्वेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये जो धर्म है, ये पौराणिक धर्म है जो है गुप्त काल के अंदर है, वो हालांकि वैष्णिज्म है वो काफ़ी अपना एक चरम सीमा पर पहुँच जाता है, और इसके साथ साथ शैविज्म भी है वो अपना जो विकास है वो करता है। तो एक प्रकार से हम कहें कि ये जो वैष्णिज्म की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी, आज हम शैविज्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो शैविज्म के अंदर क्या है कि हिंदू धर्म का वह परिष्कृत रूप है, वह सरल रूप है, जिसका जो केंद्र बिंदु था वो शिव था। तो शिव को केंद्र मान करके है वो, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिव को इष्ट देव मान करके इस धर्म के अंदर है वो जो उपासना की जाती थी, इसलिए इस संप्रदाय को शैव धर्म कहा गया। यद्यपि शिव की जो उपासना है उसका प्रचलन तो न केवल ऐतिहासिक काल में अपितु प्रागैतिहासिक काल में मिलना हमें प्रारंभ हो जाता है। जहाँ तक हम प्रागैतिहासिक काल के अंदर सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो वहाँ हमें मोहनजोदड़ो के अंदर है वो पशुपति शिव है, उसकी मोहर मिलती है, और उस पर 4 पशुआं, हाथी, भैंसा, गेंडा और व्याघ्र, और नीचे हिरण है, उनका अंकन मिलता है। तो इस प्रकार से उसकी पशुपति शिव की जो का तादात्म्य है वो वर्तमान शिव से किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक जो मोहर अन्य मिली जिस पर शिव को है वो चबूतरे पर बैठा दिखाया गया है, और उसके सामने है वो 2 नाग बैठे हुए दिखाए गए। तो नागेश्वर और पशुपति के रूप के अंदर है, सिंधु सभ्यता के अंदर है वो शिव की उपासना के संकेत हमें मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि शिव की उपासना बहुत प्राचीन थी, प्रागैतिहासिक काल से थी। और लेकिन जब हम वैदिक काल के अंदर हम चर्चा करते हैं तो वैदिक काल के अंदर क्या है कि जो वैदिक जो प्रमुख देवता थे, हालांकि वेदों के अंदर जो प्रमुख देवता है वो हम जो बात करते हैं इंद्र प्रमुख देवता था, उसके बाद में अग्नि था, फिर वरुण था, ये प्रमुख देवता थे। लेकिन जो रुद्र है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। रुद्र हालांकि प्रोमिनेंट देवता नहीं था ऋग्वेद काल के अंदर, लेकिन एक प्रकार से रुद्र है वो विनाश का सूचक है वो माना जाता था। तो ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के बाद में जब हम चर्चा करते हैं कि जो ऋग्वेद के अंदर ये हम बात करें कि ऋग्वेद के अंदर जो रुद्र है उसको भिषजों का भिषज अर्थात प्रमुख चिकित्सक वो कहा गया है। ऋग्वेद के बाद में हम यजुर्वेद में आते हैं तो यजुर्वेद में हमें शिव का शिव का उल्लेख मिलता है। और यजुर्वेद में भी जो हम शंकर की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, तो शंकर की संकल्पना भी है, कंसेप्ट है, वो भी हमें यजुर्वेद में मिलना वो प्रारंभ हो जाता है। और जहाँ तक हम वैदिक जो 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 वैदिक साहित्य उसमें अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम अथर्ववेद में महादेव के रूप के अंदर है वो एक प्रकार से है वो शिव का कंसेप्ट है वो मिलता है। और इसके बाद जब हम ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं तो वहाँ एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में भी शिव का उल्लेख हमें मिलता है। जहाँ तक श्वेतासुर उपनिषदों की बात करते हैं, श्वेतासुर उपनिषद है उसमें शिव की संकल्पना मिलती है। जो एक तरह से जो भगवत गीता की हम बात करते हैं तो वहाँ भगवान विष्णु को शंकर को विश्वात्मा है वो कहा गया है। तो इस प्रकार से हम क्या है कि जो एक प्रकार से जो जो जो, जो शिव की संकल्पना है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से बाद के अंदर हम चलते हैं तो हमें यजुर्वेद के अंदर है, अथर्ववेद के अंदर है और उपनिषदों के अंदर इसका मिलता है। और जो महाभारत के अंदर हम रामायण महाभारत की हम बात करते हैं तो वहाँ जो एक प्रकार से जो गुप्त काल की हम जब बात करते हैं, भगवद गीता की जब मैंने बात की तो उसमें उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के अंदर क्या है कि भगवान शिव और विष्णु है उसका एकाकार हो जाता है और जो शिव है उसको हरिहर के रूप के अंदर है वो उसकी संकल्पना हमें मिलती है गुप्त काल के अंदर है। और जो हम कनिष्क के शासनकाल, हम कुषाण शासनकाल की बात करते हैं तो वहाँ जो हुइस के जो सिक्के हैं उस पर हरिहर का जो चित्र वो मिलता है। और इसी प्रकार जब हम मेगास्थनीज की हम बात करते हैं तो मेगास्थनीज है वो एक प्रकार हेरिक्लिस के रूप के अंदर विष्णु का उल्लेख करता है और डायनोसिस के रूप के अंदर है वो एक प्रकार से है वो शिव का उल्लेख करता है कि शिव की पूजा है वो मथुरा के क्षेत्र के अंदर है वो प्रचलित थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शिव की संकल्पना है वो हमें प्राचीन काल से ही है वो मिलनी प्रारंभ हो जाती है। और जो शिव का जो विरूपाक्ष रूप है वो दक्षिणी जो कृष्णा नदी के दक्षिणी भूभाग है वहाँ पर हमें विरूपाक्ष के रूप के अंदर है शिव की संकल्पना मिलती है। जहाँ तक शिव की हम बात करते हैं तो शिव के परिवार की हम बात करते हैं तो पार्वती, शिव की पत्नी पार्वती है उसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। शिव का वाहन नंदी, और यह हम जो शिव के अस्त्र की बात करें तो त्रिशूल है वो शिव का की बात की हम कर सकते हैं। शिव की जो संतान की बात करते हैं तो गणेश है जिसका जो प्रमुख वाहन था वो मूषक था, मतलब चूहा, और जो कार्तिकेय है उसका वाहन मयूर था। तो शिव की जो संतान है गणेश और कार्तिकेय उसका उल्लेख हमें मिलता है।
तो गणेश को एक प्रकार से विघ्नकर्ता के रूप के अंदर है वो उसकी परिकल्पना की गई है, और एक प्रकार से जो बुद्धि का देवता है उसको भी हम गणेश की पूजा है, वो शिव के पुत्र गणेश की उसकी पूजा हम करते हैं। तो हुइस की मुद्रा पर गणेश का चित्र अंकित मिलता है, और जो धनुर्धारी जो गणेश है उसका जो अंकन है वो एक प्रकार से हुइस की मुद्रा पे मिलता है, जिसको हम विघ्नकर्ता के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि धनुष लिया हुआ है तो युद्ध के देवता तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से जो प्रॉब्लम सारी उसका हरणकर्ता के रूप में मानते हैं। तो एक प्रकार से भगवान जो शिव है उसकी जो अष्ट मूर्तियाँ हमें मिलती हैं, शिव के जो 28 अवतार है उसमें जो 8 जो अवतार है उनकी जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं, जिसमें 5 मूर्तियां हैं वो शिव की एक विनाशक के रूप में और 5 कल्याणकारी के रूप के अंदर है, 4 है वो विनाशक के रूप में और 4 कल्याणकारी के रूप के अंदर है मूर्तियां, उसकी उपासना है, उसका उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार यदि हम बात करें कि जो उत्तर भारत में जो शिव की मूर्तियाँ हैं वो हरि प्लस हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शिव भगवान, तो उसके रूप के अंदर हमें मिलता है। शिव का उत्तरी भारत में अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के रूप में मिलता है। तो जैसे कि हमने बताया कि शिव जो शैविज्म का जो विकास है, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के अंदर शिव के उल्लेख मिलते हैं, वैदिक काल के अंदर भी हमने रुद्र के रूप में देखा, श्वेतास्त्र उपनिषद के अंदर तो यहाँ तक कहा गया है कि न सत है, केवल शिव ही है। तो इस प्रकार शिव की उपासना का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के ये हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो महाप्रनंदन के दरबार में जो पाणिनि थे वो शिव के उपासक थे, और वहाँ अपने आप को उन्होंने शिव का आशीर्वाद से ही पाणिनि कहता है कि उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। यद्यपि जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने अंतिम समय के अंदर है वो जैन धर्म ग्रहण कर लेता है, जो मगध में जब अकाल पड़ता है, और वो एक प्रकार से सलेखना द्वारा है वो अपना देह त्याग कर देता है। लेकिन शुरू के अंदर ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ रूप में शैव थे, इसका मतलब मौर्य काल के अंदर शैव धर्म का प्रचलन था। जो कौटिल्य था अर्थशास्त्र की रचना की, वो पाटलिपुत्र वो ये उल्लेख करता है कि पाटलिपुत्र के अंदर एक शिव सदन होना चाहिए। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि चाणक्य वो भी शैव धर्मावलंबी था। तो गुप्त काल के अंदर भी हमें कई प्रकार के जो वैष्णव मंदिर, हालांकि राजधर्म था वो गुप्त काल के अंदर जो वैष्णव धर्म था, और एक तरह से गुप्त राजाओं ने है वो एक जो वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन गुप्त काल के जो विभिन्न मंत्री वगैरह थे, अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने है वो शैविज्म को है वो प्रसिद्ध दिया, मतलब व्यक्तिगत धर्म है वो शैव धर्म प्रचलन में था। तो मैंने मौर्य काल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी जो भीम खडपिसेस है उसकी जो जिसको सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाने का श्रेय प्राप्त है, उसकी मुद्राओं पर नंदी, त्रिशूल और का चित्र हमें मिलता है, और महेश्वर की उपाधि मिलती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भीम खडपिसेस शैव का अनुयायी था। हुइस की जो मुद्रा है उस पर शिव और जो विष्णु है उस दोनों की उपासना का उल्लेख मिलता है। हुइस हमने देखा कि हिरक्लिस के रूप के अंदर, तो अब हमने वैष्णोजिम के अंदर में भी देखा था। तो इस प्रकार जो हम ये बात करते हैं कि जो शैव शासक मावेज है और जो पार्थिन शासक गोरना फडनीज है उसके सिक्कों पर भी शिव है उसका उल्लेख मिलता है। और गुप्त काल के अंदर तो हम देखते हैं कि शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से मूर्तियाँ उसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार जो त्रिमूर्ति के रूप के अंदर गुप्त काल के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो 3 प्रमुख देवता हैं उसमें शिव का स्थान भी था, और इसी समय विष्णु के साथ शिव की जो मूर्तियाँ उसका निर्माण है वो हरिहर के रूप में गुप्त काल में किए जाने लगा था। गुप्त काल के अंदर जो घुमरा का शिव मंदिर है और नसना कुठार का जो पार्वती जो मंदिर है का निर्माण हुआ, और कुमारगुप्त के समय में है वो एक प्रकार से जो गुप्त शासक जो कुमारगुप्त है उसके बारे में हम कहते हैं कुमारगुप्त है वो एक प्रकार से है वो शैव धर्म का है वो अनुयायी था, क्योंकि कुमारगुप्त की मुद्रा पर हमें कार्तिकेय का जो चित्रण है वो शिव का जो पुत्र कार्तिकेय उसका चित्र हमें मिलता है। जो प्रयाग प्रशस्ति की हम बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति का जो प्रारंभ है वो एक प्रकार से शिव की आराधना से होता है, और जो बाणभट्ट ने जो हरिसेन है उसने भी क्या है कि ओम नमः शिवाय है उससे है वो एक प्रकार से है वो प्रयाग प्रशस्ति है का प्रारंभ होता है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो मंत्री वीरसेन था वो शैव धर्मावलंबी था, और जो हरिसेन की मैंने बात की वो भी एक तरह से शैव धर्मावलंबी था। और कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम की हम बात करते हैं तो वहाँ शिव की स्तुति का उल्लेख हमें मिलता है, और कालिदास स्वयं शैव धर्मावलंबी था। कुमार संभव है उसमें शिव के पुत्र कार्तिकेय का उल्लेख हमें मिलता है।
तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो आपके कुमारगुप्त का जो मंत्री था पृथ्वीसेन है, वो भी शैव धर्मावलंबी था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुप्त काल के अंदर है या ऐतिहासिक काल के अंदर हमें शिव की उपासना का उल्लेख मिलता है। जहाँ तक हर्षवर्धन की हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन ने महावेश्वर की उपाधि धारण की। बाण भट्ट है, वो एक प्रकार से कहता है कि थानेश्वर के लोग हैं वो शैव धर्मावलंबी थे। जो हर्ष ने जो महामोक्ष परिषद का जो आयोजन किया था बौद्ध धर्म की प्रतिस्थापना के लिए, तो वहाँ पर शिव, जहाँ तीनों की उपासना है, सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले शिव सूर्य और बुद्ध है उसकी मूर्तियाँ हैं वो स्थापित करता है और उसकी उपासना करता है। इसका मतलब शैव धर्म के प्रति आस्था थी। जो गौड़ जो शासक था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया था, वो शिव का उपासक था। बंगाल के अंदर जो पाल है अभिलेखों के अंदर शिव का उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत के अंदर जो नैनियार संत थे, जो 63 नैनियार संत का उल्लेख मिलता है, उन्होंने शैव धर्म के प्रचार के अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैव धर्म का उदय और विकास है ऐतिहासिक रूप में हमें जो शैव धर्म है उसके उदय और विकास है उसका हमें मिलता है। अब अगले व्याख्यान के अंदर हम शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।